तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक और डरावनी कहानियाँ लेकर, जो कि ये कहानी है एक लाल चुड़ैल की। तो दोस्तों चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी और स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था और वो थोड़ी बेचैन सी हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नज़र आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था और मेघा उस रिक्शे वाले के पास गई और बोली, अरे सुनिए भाई साहब सुनिए। हाँ क्या हुआ मैम जी, क्या हुआ? जी मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंखें खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा और बोला, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों बात ऐसी है कि ड्राइवर ने मेघा को देखा तो ड्राइवर ने समझा कि ये लड़की चुड़ैल है, इसीलिए ड्राइवर चिल्लाने लगा और कहने लगा, चुड़ैल चुड़ैल मुझे जाने दो और मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा ड्राइवर। फिर मेघा बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई भूत या चुड़ैल या आत्मा नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। अरे रुकिए ड्राइवर साहब रुकिए थोड़ा। फिर दोस्तों ड्राइवर शांत होकर धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा और बोला, आप चुड़ैल नहीं हैं तो कौन है? फिर लड़की बोली, ड्राइवर साहब मैं शहर से आई हूँ और इस गांव में मेरी सहेली रहती है, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? फिर ड्राइवर बोला, मीम साहब अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी। अरे चुड़ैल कौन सी? मीम साहब वही चुड़ैल, लाल साड़ी वाली चुड़ैल। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे मेम साहब आप साथ हैं तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग का पहना हुआ है कपड़ा और चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं है लाल रंग का कपड़ा। और अगर गांव में कोई लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़कर ज़मीन में गाड़ देती है। और ड्राइवर की बात ये सब सुनकर मेघा थोड़ी डर गई। फिर अपने आप को संभालते हुए मेघा ने कहा, अरे ड्राइवर साहब देखिए, बात को समझिए, इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है, जो चाहे वो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। और यहाँ दूसरी कोई रिक्शा भी नहीं है, चाहे तो पैसे मुझसे ज़्यादा ले लीजिएगा। प्लीज़ यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ दूँगा, आगे आपको खुद जाना होगा मेम साहब। खैर ठीक है चलिए। मेघा नखुशी से मन गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुँचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहाँ से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नज़र आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर मेघा थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की ओर बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चढ़ रही थी, उतने में उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी।
उसने घबराकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसका ध्यान ज़मीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। ज़मीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डर कर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैर की निशान उसका पीछा करते रहे और अब वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुक गए। मेघा वहाँ से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ गांव वालों, मुझे बचाओ। और फिर बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई घर के अंदर चली गई। अरे तू लाल रंग पहन के क्यों आई है? अरे मूर्ख, क्या तू जानती नहीं है कि लाल कपड़े में यहाँ कोई नहीं रहता? और तू लाल कपड़े पहन के आई है। अरे मैं इसमें क्या कहूँ, गलती तो सिर्फ मेरी ही है और मुझे तुझे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। तू यहाँ से भाग जा, वरना वो चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी वो चुड़ैल मार डालेगी। और फिर वो दोनों घर में बात ही कर रही थी, तभी चुड़ैल का एक खून से लथपथ एक हाथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीट कर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीट कर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थीं और मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। और फिर इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता हो देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी और जैसे जैसे मेघा के शरीर को दो टुकड़े हो रहे थे वैसे वैसे मेघा का गरम खून चुड़ैल की सिर पर पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने ज़ोरों से चीख रही थी कि उसकी चीख की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा और पूरा गांव कांपने लगा। और फिर अंत में ही मेघा के शरीर को उस चुड़ैल ने दो टुकड़े कर दिए और वो वहीं हवा में लटकते हुए चुड़ैल
ज़ोरों से हंसने लगी। तुम सब लोग मरोगे। और फिर चुड़ैल ने अपने हाथ ज़ोर से ज़मीन पर मारे और उसकी वजह से ज़मीन में 2 गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में 2 टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक टुकड़ा फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस गड्ढे में अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा मिट्टी से भर गया और ज़मीन जैसे थी वैसे ही हो गई। और चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो चुड़ैल एकदम से गायब सी हो गई। और फिर चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। फिर धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठे होने लगे। एक गांव में बहुत ही कोहराम सा मच गया था। और दोस्तों, उसके बाद से उस गांव में किसी ने भी लाल रंग का कपड़ा नहीं पहना और फिर उस गांव में खुशहाली आने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।